वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी एग्जाम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूचकांक 2025 से 24 इसलिए मैंने बोला क्योंकि अभी कुछ सूचकांक अपडेट नहीं हुए हैं, तो इसीलिए अभी इस वीडियो में 2024 से 2025 के महत्वपूर्ण सूचकांक की बात करेंगे। इस वीडियो में सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए गए हैं। यदि आप लोग चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक शेयर और वीडियो में कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 14th। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 का जो संस्करण है ये वो 12वां संस्करण है। भारत की रैंक जो है 163 देशों में से 14th नंबर पर है और 2024 में इसका स्थान 13 पे था। जारीकर्ता जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस है। यह रैंकिंग आतंकवादी घटनाओं, उनसे होने वाली मौतों और आर्थिक प्रभाव के आधार पर तैयार की जाती है। शीर्ष स्थान पे 3 देश हैं। वे कौन कौन से आई जानते हैं। नंबर 1 पे है बुर्किना फासो, नंबर 2 पे है पाकिस्तान, नंबर 3 पे है सीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए चौथा स्थान। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। जनवरी 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2025 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चौथा स्थान मिला है और भारत का स्कोर 0.1184 है। इस रैंक में कुल 145 देशों को उनकी सैन्य ताकत के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है। शीर्ष 3 देश कौन से हैं ये जानते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका को स्कोर मिला है 0.0744। नंबर 2 पे है रूस, इसको स्कोर मिला है 0.0788 और नंबर 3 पे है चीन, इसको स्कोर मिला है 0.0788। आखिरी स्थान जो है वह भूटान को मिला है 175वां स्थान है इसका। रिपोर्ट जारीकर्ता जो है ग्लोबल फायर पावर जारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 96th। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। 11 फरवरी 2025 को जारी 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को 180 देश या क्षेत्रों में से 96th स्थान पर है। पिछले साल 2023 में भारत का स्थान 93 पोजीशन पर था। डेनमार्क लगातार 7वीं बार सूचकांक में शीर्ष पर रहा है और उसे सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश माना गया है। दुनिया में 3 शीर्ष स्थान पे कौन कौन से हैं ये जानते हैं। नंबर 1 पे है डेनमार्क, नंबर 2 पे है फिनलैंड और नंबर 3 पे है शिलांग। सबसे नीचे पायदान पर जो है दक्षिणी सूडान है और इसको जो जारी जो करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। एक तालिका है जो दुनिया के ज्यादातर देशों को विशेष आकलन और सर्वेक्षण के आधार पर भ्रष्टाचार के स्तर को मापा जाता है। इन देशों को से कम ज्यादा भ्रष्टाचार की श्रेणी और पदों में रखा जाता है। जिस सूचकांक में भ्रष्टाचार की परिभाषा निजी फायदे के लिए सरकारी शक्ति का दुरुपयोग है। यह तालिका साल 1995 से हर साल छप रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार आयोजित गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में किस राज्य में डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गिरी नेशनल पार्क में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की है। इस दौरान उन्होंने देश की पहली गंगा डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल 6,327 नदी डॉल्फिन पाई गई हैं। यह अध्ययन 8 राज्यों की 28 नदियों में किया गया, जिसमें 3,150 कार्य दिनों में 8,500 किलोमीटर की दूरी तय की गई है।
गंगा नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट में टॉप 3 राज्य कौन से हैं, आइए जानते हैं। पहले नंबर पे है उत्तर प्रदेश, जिसमें 2397 डॉल्फिन पाई गई हैं। नंबर 2 पे है बिहार, जिसमें 2220 डॉल्फिन पाई गई हैं। और नंबर 3 पे है पश्चिमी बंगाल, जिसमें मात्र 815 डॉल्फिन पाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सिस नाउ द्वारा जारी वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 में भारत किस स्थान पर था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, दूसरे स्थान पे। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। एक्सेस नाउ द्वारा जारी वैश्विक इंटरनेशनल शटडाउन रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत दूसरे स्थान पर है। इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में इंटरनेट बंद की घटनाओं पर नजर रखना है। लोकतांत्रिक देश में ने सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन लागू किया है। भारत में सर्वाधिक बंदी मणिपुर में 21 बार बंद हुआ है, हरियाणा में 12 बार और जम्मू कश्मीर में 12 बार बंद हुआ है। भारत में इंटरनेट शटडाउन के प्रमुख कारण विरोध प्रदर्शन, सांप्रदायिक हिंसा, सरकारी परीक्षाएं और चुनाव संबंधी घटनाएं रहती हैं। अब शीर्ष पे 3 देश हैं, वो कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। नंबर 1 पे है म्यांमार, जिसने 85 बार वैश्विक इंटरनेट शटडाउन किया है। नंबर 2 पे है भारत, इसने 84 बार किया है। और नंबर 3 पे है पाकिस्तान, जिसने 21 बार इंटरनेट शटडाउन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीआर रिपोर्ट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, एन चंद्रबाबू नायडू। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री, जिनकी संपत्ति 931 करोड़ रुपए से अधिक है। सबसे अमीर मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू हैं, जिनके पास में 931 करोड़ रुपए की संपत्ति है। और सबसे गरीब मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के हैं, जिनके पास में मात्र 15 लाख रुपए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वैश्विक कौशल सूचकांक 2025 के पहले संस्करण में भारत का कौन सा स्थान है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 25वां स्थान। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। जनवरी 2025 में काकरेली साइमंड्स द्वारा जारी क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्कीम इंडेक्स 2025 में भारत की ओवरऑल रैंक 25वीं है, जबकि फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी में भविष्य की कार्य श्रेणी में भारत को दूसरा स्थान मिला है। यह इंडेक्स बताता है कि किस देश की डिजिटल और एआई फ्यूचर फोकस्ड कैपेबिलिटीज में नौकरी के लिए तैयार रहने की क्षमता कितनी है। शीर्ष देश की बात करें तो नंबर 1 पे अमेरिका है, नंबर 2 पे इंग्लैंड है और नंबर 3 पे जर्मनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल्स में भारत 2024 की रैंकिंग में किस स्थान पर है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म है यूएसजीबीसी, की वार्षिक रैंकिंग 2024 में भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है। भारत में 2024 में 370 परियोजना को LEED प्रमाणन मिला है, जो 8.50 मिलियन वर्ग मीटर क्षेत्र को कवर करता है, जिसमें दुनिया के सबसे अधिक लीड प्रमाणन ग्रीन बिल्डिंग वाले देश और क्षेत्र शामिल हैं। लीड का फुल फॉर्म है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट डिजाइन। एक वैश्विक मानक है जो ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण और कार्बन फुटप्रिंट में मिली जैसे पहलुओं को मापता है। लीड 2024 में शीर्ष देश कौन कौन से रहे हैं, आइए जानते हैं। नंबर 1 पे है चीन, जिसको 25 मिलियन वर्ग मीटर। नेक्स्ट है कनाडा, जो कि 10 मिलियन वर्ग मीटर पे है। और नंबर 3 पे है भारत, 8.50 मिलियन वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होलैंड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली बताया गया है?
इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी सिंगापुर का। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। होलैंड पासपोर्ट इंडेक्स का व्यापारिक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली पासपोर्ट रैंकिंग प्रणाली है जो पासपोर्ट धारकों द्वारा वीजा के यात्रा किए जा सकने वाले देशों की संख्या पर आधारित है और भारत का स्थान यहाँ पे 80वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्यात देश बन गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी भारत। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। फरवरी 2025 में आई जानकारी के मुताबिक भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्यात देश बन गया है। 2024 में भारत में केवल 2 मोबाइल विनिर्माण इकाई थी, लेकिन आज देश में 300 से अधिक विनिर्माण इकाई हैं जो इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में महत्वपूर्ण विस्तार के रेखांकित करती हैं। विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल निर्यात देश चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में कौन सा देश दुनिया में शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए भारत। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। फरवरी 2025 में जारी इंडेक्स वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत 2024 में प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश में वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। भारतीय कंपनियों ने 2024 में आईपीओ के माध्यम से 19.5 बिलियन डॉलर जुटाए हैं जो दुनिया भर में आईपीओ का 23% है। इंडेक्स वैली रिपोर्ट 2025 मुंबई स्थित वैल्यूम वेंचर्स एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश फॉर्ब्स 2025 में दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देश की सूची में पहले स्थान पर है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी अमेरिका। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। फरवरी 2025 में जारी अमेरिका की प्रतिष्ठित बिजनेसमैन मैगजीन फॉर्ब्स ने 2025 के सबसे पावरफुल देश की लिस्ट जारी की है। भारत इस लिस्ट में 12वें नंबर पर है। टॉप 3 देश कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे अमेरिका है, नंबर 2 पे चीन, नंबर 3 पे रूस है। इस रैंक को तैयार करने के लिए नेतृत्व क्षमता, आर्थिक प्रभाव, राजनैतिक शक्ति, वैश्विक गठबंधन और सैन्य ताकत जैसे कारकों को ध्यान में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन वॉच द्वारा जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 6वीं। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। जर्मन वॉच द्वारा जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत की रैंक 6वीं है। इस सूचकांक में 1993 से 1922 तक के आंकड़ों के आधार पर जलवायु जोखिम के प्रभाव को मापा गया है। टॉप 3 देश जो हैं डोमिनिका, नंबर 2 पे चीन और नंबर 3 पे होंडुरास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खिलाड़ी 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट की सूची में शीर्ष स्थान पर है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। शीर्ष स्थान पे 3 खिलाड़ी कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। नंबर 1 पे है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिन्होंने 285 मिलियन डॉलर की इनकम की है। नंबर 2 पे हैं जॉन राहम जिन्होंने 218 मिलियन की कमाई की है। नंबर 3 पे है लियोनेल मेसी जिन्होंने 135 मिलियन की कमाई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग की 2025 एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी मुकेश अंबानी। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट एशिया के सबसे अमीर परिवारों की रैंक के अनुसार मुकेश अंबानी और अंबानी परिवार ने शीर्ष स्थान लिया है। सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त परिवार कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। नंबर 1 पे है अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया। नेक्स्ट है चेराव नोन्टेस चारोएन
पोक फंड ग्रुप्स जो कि ये थाईलैंड के हैं। नंबर 3 पे है हॉर्टोनोस जोरम जो कि इंडोनेशिया से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट बैकयार्ड वर्ड काउंट के दौरान किस राज्य ने पक्षी प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल ने। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। ग्रेट बैकयार्ड वर्ड काउंट जिसका शॉर्ट फॉर्म है GBBC 2025 के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य ने 553 पक्षी प्रजातियों की गणना करके भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस वर्ष भारत में कुल 168 प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया है, जिसमें पश्चिम बंगाल का योगदान सबसे अधिक रहा है। यह राज्य का समृद्ध जैव विविधता और सक्रिय पक्षी प्रेमियों के प्रयास को दर्शाता है। शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। पहले नंबर पे है पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पे है उत्तराखंड और तीसरे नंबर पे है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2025 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य देश में सबसे अधिक गिद्ध वाला राज्य बन गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। मध्य प्रदेश दुनिया में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया है। फरवरी 2025 में आयोजित गिद्ध गणना के अनुसार राज्यों में गिद्धों की संख्या बढ़कर 12,981 हो गई है, जो कि 2024 में 10,845 थी। आइए गिद्ध के बारे में जानते हैं। गिद्ध एक बड़ा मांसाहारी पक्षी है जो मुख्य रूप से मृत जीवों को खाकर पारिस्थितिकी तंत्र में सफाई कर्मी की भूमिका निभाता है। ये पक्षी अपशिष्ट प्रबंधन में महत्वपूर्ण होता है जो बीमारियों के प्रसार को रोकने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2025 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में साइबर हमलों के मामलों में कौन से स्थान पर है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी दूसरे स्थान पे। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। जनवरी 2025 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत वैश्विक स्तर पर साइबर हमलों का दूसरा सबसे बड़ा आधिकारिक शिकार बनने वाला देश बना है, जिसमें 95 संस्थानें डेटा चोरी का शिकार हुई हैं। शीर्ष स्थान पे कौन है देखते हैं। नंबर 1 पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसमें 140 साइबर हमले हुए हैं। नंबर 2 पे है भारत, जिसमें 95 साइबर हमले हुए हैं। नंबर 3 पे है इजराइल, जिसमें 57 साइबर हमले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए भारत। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। भारत वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में शीर्ष पर भारत घरेलू उड़ानों के लिए यात्री लोड फैक्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PLF बोलते हैं, में वैश्विक नेता बनकर उभरा है। शीर्ष 3 देश कौन से हैं आइए जानते हैं। नंबर 1 पे है भारत, नंबर 2 पे है अमेरिका और नंबर 3 पे है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2025 में जारी OAG की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं OAG का फुल फॉर्म। ऑफिशियल एविएशन गाइड की रिपोर्ट के अनुसार दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट DXB, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, को दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया है। भारत का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बेहतरीन हवाई अड्डों में 8वें स्थान पर है। टॉप 3 एयरपोर्ट कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। नंबर 1 पे है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। नंबर 2 पे है हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है
टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये जापान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में कौन सा देश दुनिया में चौथे स्थान पर है जिसका विदेशीय मुद्रा भंडार बढ़कर 7,000 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। दिसंबर 2024 में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है जिसका विदेशीय मुद्रा भंडार बढ़कर 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। पिछले 10 वर्षों में 2014 से 2024 तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की कुल राशि लगभग 709 बिलियन डॉलर थी। शीर्ष 3 देश कौन से हैं आइए जानते हैं। नंबर 1 पे है चीन, नंबर 2 पे है जापान, नंबर 3 पे है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वस्त्र और परिधान के निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, 6वां स्थान। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। भारत सरकार के अनुसार भारत 2023 में दुनिया में कपड़ा और परिधान का 6वां सबसे बड़ा निर्यात बनकर उभरा है। 2023 में दुनिया के कपड़े और परिधान बाजार में देश की हिस्सेदारी 3.9% थी। शीर्ष 3 देश निर्यात देश कौन से हैं आइए जानते हैं। पहले नंबर पे है चीन, नंबर 2 पे है यूरोपीय संघ और नंबर 3 पे है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में नई खोजों के साथ कौन सा देश लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बना है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, चीन। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। जनवरी 2025 में चीन ने तिब्बत में सफ़ेद सोने के नाम से मशहूर लिथियम के बड़े भंडार की खोज की है और इसी के साथ चीन अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार रखने वाला देश बन गया है। इस खोज के बाद चीन के पास दुनिया की कुल लिथियम भंडार 16.5% है। लिथियम भंडार के मामले में चीन से आगे सिर्फ चिली देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में जारी टॉम के ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत का कौन सा भीड़ भाड़ वाला शहर बना है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, कोलकाता। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार कोलकाता ने बेंगलुरु, पुणे और मुंबई को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर बन गया है। शीर्ष 5 सबसे अधिक ट्रैफिक वाले राज्य कौन से हैं आइए जानते हैं। नंबर 1 पे है कोलकाता, नंबर 2 पे है बेंगलुरु, नंबर 3 पे है पुणे, नंबर 4 पे है हैदराबाद, नंबर 5 पे है चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में कौन सा देश वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश बन गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारत। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। जनवरी 2025 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुसार भारत अब वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक है जिसका निर्यात पिछले वित्तीय वर्ष में 1.25 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक है जो वैश्विक उत्पादक में लगभग 40% का योगदान देता है। इसके बाद वियतनाम का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को नीति आयोग द्वारा जारी पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2025 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला अचीवर्स के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा राज्य। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। 24 जनवरी 2025 को नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड को राज्य के बीच शीर्ष प्रदर्शन करने वाला अचीवर्स के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 शीर्षक वाली रिपोर्ट ने 2022 से 23 के लिए राज्यों को रैंक किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य थे। रिपोर्ट ने उन्हें एस्पिरेशनल श्रेणी में सूचीबद्ध किया है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य देश के राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य के बारे में समझ विकसित करना है और उसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कर्नाटक को फ्रंट रन श्रेणी में रखा गया है। तमिलनाडु, बिहार, राजस्थान और हरियाणा को परफॉर्मेंस श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति 2024 की रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने नई दिल्ली में राज्यों के पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 रिपोर्ट जारी की है। पंचायत विकास सूचकांक 2024 के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि स्थानीय स्वशासन संस्थानों को कितनी शक्ति और संसाधन प्रदान किए गए हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 243 जी के अनुसार यह जांचता है कि पंचायतें निर्णय लेने की और कार्य को संपादित करने में कितनी स्वतंत्र हैं। सबसे कम रैंक वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव, पुडुचेरी और लद्दाख। शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं वो जानते हैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में कौन सा भारतीय जीवन बीमा वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बन गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में LIC बोलते हैं। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC को वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड घोषित किया गया है। LIC का ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स BSI स्कोर का 100 में से 88 रहा है। शीर्ष 3 कंपनी कौन सी हैं आइए जानते हैं। नंबर 1 पे है पोलास्की जाकलाड उबेज पीछे, जो कि पोलैंड की है यह कंपनी। नेक्स्ट है चाइना लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये चाइना की कंपनी है। और इसके बाद आती है भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC, ये भारत की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल में भारत कौन से स्थान पर है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी चौथे स्थान पे। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। सबसे पहले इसके फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, हिंदी में इसको बोलते हैं उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति। रिपोर्ट के अनुसार HNWI को वे व्यक्ति माना गया है जिनके पास कम से कम 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की निवेश योग्य संपत्ति है। यह संस्करण 19वां संस्करण है। भारत की जो रैंक है वह 4th रैंक है। जारीकर्ता जो है नाइट फ्रैंक यानी कि लंदन। शीर्ष 3 देश कौन से हैं उनकी बात करते हैं। नंबर 1 पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 2 पे है चीन, नंबर 3 पे है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 105। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। ग्लोबल हैंग इंडेक्स एक व्यापक उपकरण है जो वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को ट्रैक और मापता है। इसका जो संस्करण की बात करें तो यह 19वां संस्करण है। भारत की रैंक जो है 127 देशों में से 105वें नंबर पे है। जारीकर्ता कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हैंगर फिल्म 2024 में वैश्विक भूख सूचकांक में 23.3 के स्कोर के साथ भारत में भूख का स्तर गंभीर है।
चीन, यूएई और कुवैत सहित 22 देशों के इंडेक्स में पहले स्थान पर हैं। वर्ष 2024 के इस इंडेक्स में नेपाल जो है 68, श्रीलंका 56 और बांग्लादेश 84वें नंबर पर है। पाकिस्तान की रैंकिंग जो है 109 नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 159। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2002 से रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा पिछले वर्ष में देशों के प्रेस स्वतंत्रता रिकॉर्ड के संगठन के स्वयं के आकलन के आधार पर संकलित और प्रशासित देशों की एक वैश्विक रैंक है। संस्करण की बात करें तो ये 22वां संस्करण है। और शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो पहले नंबर पे है नॉर्वे, नंबर 2 पे है डेनमार्क, नंबर 3 पे है स्वीडन। भारत का स्थान है 159। अंतिम स्थान पे है इरेटिया जो कि 180वां स्थान है। जारी करता है जो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, इसको जारी करता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 23वें स्थान पर। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। सतत व्यापार सूचकांक को ऐसे व्यापार के रूप में परिभाषित किया गया है जो आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय विचारों को प्रभावी ढंग से संतुलित करते हुए व्यापारिक भागीदारों के लिए पारिस्थितिकीय रूप से लाभप्रद प्रमाण प्रदान करता है। सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत 24 अंक के समग्र स्कोर के साथ विश्व स्तर पर 23वें स्थान पर है। रिपोर्ट जारी करता जो है हेनरिच फाउंडेशन और भारत मौसम विज्ञान विभाग करता है। शीर्ष 3 देश जो हैं उनकी बात करते हैं, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और तीसरे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कौन से स्थान पर रही हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी 28वें स्थान पर। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। फोर्ब्स ने साल 2024 की दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची जारी कर दी है। फोर्ब्स की इस 21वीं सूची में 3 भारतीय महिलाओं के नाम भी शामिल हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किए हैं। निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं वो 28वें स्थान पर हैं। HCL टेक्नोलॉजी की चेयरमैन रोशनी नादर महलोत्रा जो कि 81वें स्थान पर हैं। वोयोकॉन की संस्थापक और चेयरपर्सन किरण मजूमदार शाह जो कि 82वें स्थान पर हैं। शीर्ष स्थान पर सबसे शक्तिशाली महिला यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी 129वां स्थान है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक लैंगिक समानता को मापने के लिए बनाया गया एक सूचकांक है। इसे पहली बार 2006 में वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा प्रशासित किया गया था। वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक को जो जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। संस्करण की बात करें तो 18वां संस्करण है। भारत का स्थान जो है 129वां है और अंतिम में है सूडान। और 3 शीर्ष देश कौन से हैं आइए जानते हैं। नंबर 1 पे है आइसलैंड, नंबर 2 पे है फिनलैंड और नंबर 3 पे है नॉर्वे। नेक्स्ट और हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 39वां। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स विश्व वैश्विक संपादन संगठन WIPO द्वारा
प्रकाशित नवाचार के लिए उनकी क्षमता और सफलता के आधार पर देश की एक वार्षिक रैंकिंग है। इसके संस्करण की बात करें तो इसका 17वां संस्करण था। जारीकर्ता जो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है। भारत का स्थान जो है 39वां स्थान है और अंतिम स्थान जो है अंगोला का है जो कि 133वां स्थान है। शीर्ष 3 देश कौन से हैं आइए बात करते हैं। नंबर 1 पे है स्विट्जरलैंड, नंबर 2 पे है स्वीडन, नंबर 3 पे है संयुक्त राज्य अमेरिका। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में।